हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। सफला एकादशी। सफला एकादशी का नाम ही बताता है कि जो भी आज हम कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता ज़रूर से मिलती है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन में सकारात्मकताओं को सिद्ध करने में उत्तम फल और सौभाग्य के साथ साथ कृपा की वर्षा करने वाला होता है। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखें कि सफला एकादशी केवल उन कार्यों को सफल बनाती है जो शुभ हों, आपके हित के लिए हो। किसी के अहित के लिए ये कार्य नहीं करना चाहिए और सत्कर्म के लिए किया जा रहा हो कोई कार्य, उसके लिए ये कार्य सफल बनाती हैं। अगर कार्य धर्म हित में या फिर परिवार के कल्याण के लिए आप मन पवित्र तन मन धन से आप ये इस चीज़ का ये जो है आप व्रत कर रहे हैं, तो इसमें आपको सफलता ज़रूर से मिलेगी। आपके जीवन को सुधारने की इच्छा से अगर आप ये जीवन में आपकी सफलता आए, सुख समृद्धि आए, आपका जीवन सुधर जाए, यदि इसलिए आप ये व्रत कर रहे हैं तो इस व्रत का फल निश्चय ही आपको मिलेगा और आपको चमत्कारिक सफलता प्रदान जरूर होगी। आइए जानते हैं इस बार सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इस बार पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर दिन रविवार की शाम को 6:50 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि समाप्त होगी 15 दिसंबर को दिन सोमवार को रात को 9:19 पर। ऐसे में इस बार एकादशी का व्रत 15 दिसंबर दिन सोमवार को रखा जाने वाला है और सोमवार को रखेंगे, इसलिए सफला एकादशी इस दिन भगवान शिव की भी पूजा आप कर सकते हैं। इसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है क्योंकि हरि और हर दोनों का ही ये दिन है और एक साथ आप इनकी पूजा कर सकते हैं, मतलब शिव जी की और नारायण की। दोनों का अभिषेक करें, दोनों की पूजा करें, साथ में गौरी मैया की पूजा करें, इसके साथ ही साथ लक्ष्मी महारानी की भी पूजा करें। शिव शक्ति की पूजा आप ज़रूर से करिएगा, मतलब हरि और हर। एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियमों को आपको पालन ज़रूर से करना चाहिए। तो नियम का पालन करना किया जाएगा, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, तुलसी दल ना तोड़ें, तुलसी में जल ना चढ़ाएं। एक दिन पहले 2 दिन पहले ही आप तुलसी दल तोड़ के रख लें। इस दिन बाल नाखून इत्यादि ना कटवाएं। एक टाइम दसवीं तिथि के दिन आपको बिना लहसुन प्याज का एक वक्त खाना खाना है, मतलब एक टाइम भोजन करना है। शाम के समय आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। चावल या चावल से किसी भी बनी चीज़ों का निषेध है। चावल या चावल से किसी भी बनी कोई भी चीज़ है जो आपको नहीं खाना चाहिए। इस तरह से आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, 15 दिसंबर दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहने वाला है। सुबह 5:29 से लेकर के 6:17 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 5:39 पर। इस दिन प्रातःकाल पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:44 से लेकर के 7:06 तक के बीच में। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 5:24 से लेकर के 6:48 तक रहेगा और स्वाति नक्षत्र का शुभ योग भी इस दिन बन रहा है, जिसमें चित्रा नक्षत्र का समय रहेगा सुबह 11:08 तक। उसके बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इन मुहूर्तों में किया गया शुभ काम या की गई पूजा पाठ जप तप मंत्र अवश्य ही फलित होता है, मतलब फल देने वाला होता है। राहु काल इस दिन सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहने वाला है। द्वादशी तिथि 15 दिसंबर दिन सोमवार को रात को 9:20 से शुरू होगी और साथ ही साथ हरिवासर का समय भी इसी समय से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही 16 दिसंबर दिन मंगलवार को पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी, जो कि रात को 11:57 पर समाप्त होने वाली है। द्वादशी तिथि यानी कि 16 सितंबर मंगलवार को दिन जो रहेगा वो रहेगा ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:29 से लेकर के 6:17 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 5:39 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 5:45 से लेकर के 7:07 के बीच में। इस समय आप कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्र इस दिन दोपहर को 2:09 पर रहेगा और बाद में विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर को 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि यानी कि 16 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 4 बजे तक रहने वाला है और जो कि समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में सूर्योदय होने पर ही आप व्रत का पारण करें। इस बार सफला एकादशी का पारण समय यानी कि शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है,
मतलब उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त, इसका भी मुहूर्त होता है। तो 16 दिसंबर मंगलवार को दिन रहेगा, सुबह 7:05 से लेकर के 9:11 तक के बीच में आप एकादशी के व्रतों का, नियमों का जो है पालन कर सकते हैं। 3 दिन तक किया जाता है, दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक। ऐसे में इस बार दशमी तिथि दिन रविवार को पड़ने के कारण आपके मन में यह प्रश्न भी होगा कि तुलसी जी के पत्ते किस दिन हम तोड़ें, तुलसी जी को जल कब चढ़ाएं, क्योंकि रविवार को ना तो तुलसी जी को स्पर्श किया जाता है, ना ही जल अर्पित किया जाता है। इसलिए आप और एक दिन पहले, मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक दिन पहले आप 1-2 दिन पहले तोड़ लें, मतलब सैटरडे को तोड़ सकते हैं पहले, यानी कि शनिवार के दिन सूर्यास्त से आप पहले सुबह ही आप जब जल अर्पित करेंगे, पूजा करेंगे, दोपहर तक भी आप चाहें तो तोड़ के रख सकते हैं। इसके बाद एकादशी और द्वादशी तिथि को इन्हीं तुलसी के पत्तों को जल से धो करके भगवान विष्णु के भोग को अर्पित करें या भगवान विष्णु को चढ़ाएं। और एकादशी और द्वादशी तिथि को किए गए दान से बहुत सारे पुण्यों का उदय भी होता है। इसलिए आप आज के दिन ये पुण्य ज़रूर आप कमाएं, मतलब दान जरूर करें। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ चीज़ें हैं, जैसे खाने की वस्तुएं हैं, फल फूल हैं, और घर में जो जो हम किराना सामान लाते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा ही सही, दाल, आटा, शक्कर, चावल, गेहूँ, जो भी आप देना चाहें पंडित ब्राह्मण को दें, अपने से उच्च कुल में दें, तो वो ऊंचा जाएगा। आप मेट को देते हैं या मेट की या बच्ची को दे देते हैं, वो नीचे जाएगा। उच्च कुल में देंगे, ऊपर जाएगा। सेवा दोनों की करें, लेकिन अपने से ऊंचे को ज़्यादा करें और पंडित ब्राह्मण को करें, या मंदिर में वो चीज़ भेंट या दान करके आएँ। इसके साथ जब आप दान करेंगे उसमें कुछ दक्षिणा जरूर रख लें। और दूसरी बात, शुभ काम भी करना है आपको, भूखों को भोजन कराएं, गरीबों को, जो मैंने अभी आपको बोला जैसे मेट, तो वो मत सोचिएगा कि मैं मना कर रही, करिएगा, लेकिन अपने दान को ऊपर करना है। तो आप पंडित या ब्राह्मण को जब देंगे उसमें दक्षिणा ज़रूर रखें, क्योंकि ये महत्व ज़्यादातर क्या होता है, महत्व इसका अलग होता है कि किसी ब्राह्मण को हमें दान में देना, बात वो कर रही मैं, तो ये ज़रूर से करिएगा। आज के दिन जब आप दान देंगे तो इसका और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है। तो किसी पंडित को, ब्राह्मण को दें अगर आप, और अगर मंदिर में दान देते हैं तो दक्षिणा ज़रूर से रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, और सफला एकादशी व्रत की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि हर।